नमस्कार। सोचिए, एक देश जो अपनी आज़ादी के लिए लड़कर अभी-अभी अपने पैरों पर खड़ा हुआ था, वो दुनिया की सबसे मुश्किल टेक्नोलॉजी में से एक पर कैसे महारत हासिल कर सकता है। आज हम भारत की इसी असाधारण न्यूक्लियर जर्नी की कहानी को समझेंगे। ये कहानी शांति की खोज से शुरू हुई और इसे एक ग्लोबल पावर बनने तक ले गई। ये एक ऐसा सवाल है जिसने दशकों तक सच में पूरी दुनिया को हैरान किया है। एक नया नया बना देश जिसके पास रिसोर्सेज की भी कमी थी, वो आखिर कैसे कैसे जीरो से एक वर्ल्ड क्लास न्यूक्लियर प्रोग्राम खड़ा कर सकता है। ये कहानी सिर्फ साइंस की नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के भरोसे, दूर की सोच और मजबूत इरादों की है। देखिए, आज़ादी के ठीक बाद का दौर था। भारत के नेताओं के पास एक सपना था कि साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से एक मॉडर्न और आत्मनिर्भर भारत बनाया जाए। और बस यही सपना भारत की न्यूक्लियर यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट बना, जहां विज्ञान को भविष्य के मंदिर की तरह दिखा जा रहा था। और इस सपने को हकीकत में बदलने का जिम्मा उठाया एक कमाल के विजनरी वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा ने। भाभा को पूरा यकीन था कि एटॉमिक एनर्जी भारत को ऊर्जा के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बना सकती है। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इंटरनेशनल लेवल पर कई लोग शक कर रहे थे और अपने पास रिसोर्सेज भी बहुत लिमिटेड थे, तो सब कुछ देश में ही बनाना था। तो ये सिर्फ कोई प्रोग्राम नहीं था, ये एक मिशन था। पहला कदम 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना के साथ उठाया गया। गोल बड़ा था लेकिन एकदम क्लियर। एटम का इस्तेमाल शांति के लिए करना है, बिजली बनाने से लेकर मेडिसिन तक में। और फिर 1956 में भारत का पहला रिसर्च रिएक्टर अप्सरा चालू हो गया। इसके साथ ही भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो ये लक्ष्य अपने दम पर हासिल कर सकता है। अब दशकों की कड़ी मेहनत, रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद भारत की न्यूक्लियर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। जो प्रोग्राम शांति के लिए शुरू हुआ था, वो अब देश की सुरक्षा की एक नई कहानी लिखने वाला था। ये दौर था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा का। साल था 1974। ये एक ऐसा साल था जिसने ग्लोबल पावर बैलेंस को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इसी साल भारत ने दुनिया को ये मैसेज दिया कि वो अब सिर्फ एक डेवलपिंग देश नहीं है, बल्कि एक उभरती हुई शक्ति है जिससे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। 18 मई का दिन, राजस्थान के पोखरण का रेगिस्तान। दुनिया ने एक हैरान करने वाला नजारा देखा। एक न्यूक्लियर धमाका जिसका कोड नेम शांति के प्रतीक स्माइलिंग बुद्धा के नाम पर था। ये नाम अपने आप में भारत के इरादे का एक पावरफुल मैसेज था कि हमारे पास ताकत है, लेकिन हमारी कमिटमेंट शांति के लिए है। इस एक पल ने पूरे देश के मोराल को आसमान पर पहुंचा दिया। इस टेस्ट के साथ ही भारत उस एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल हो गया जिसमें सिर्फ दुनिया के सबसे पावरफुल देश थे। ये एक ऐसी अचीवमेंट थी जिसने भारत को इंटरनेशनल स्टेज पर एक नई आवाज दी। अब भारत अपनी सुरक्षा के मामलों में पूरी तरह से आजाद था। अब हमारी किस्मत के फैसले कोई और नहीं कर सकता था। 1974 के टेस्ट के बाद भारत ने करीब 24 साल का एक शांत दौर बिताया। इस दौरान उसने अपनी क्षमताओं को और बेहतर किया और सही मौके का इंतजार किया। और वो मौका आया 1998 में, जब भारत ने एक और बड़ा, एक डिसाइसिव कदम उठाया जो दुनिया को एक जोरदार और क्लियर मैसेज देने वाला था। 1998 के टेस्ट का जो स्केल था, वो सच में चौंकाने वाला था। जहां 1974 में सिर्फ एक टेस्ट हुआ था, वहीं पोखरण 2 में एक के बाद एक कुल 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए। यह भारत की बढ़ती टेक्नोलॉजी और उसके मजबूत इरादे का ऐसा प्रदर्शन था जिस पर कोई सवाल ही नहीं उठा सकता था। यह फैसला एक ऐसे समय में लिया गया जब भारत अपने पड़ोस में बढ़ते सुरक्षा खतरों का सामना कर रहा था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में सरकार ने तय किया कि भारत को अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए एक मजबूत डेटरेंट, एक निवारक की जरूरत है। ये एक ऐसा फैसला था जिसके लिए असाधारण पॉलिटिकल विल और हिम्मत चाहिए थी। इन टेस्ट्स के फौरन बाद भारत ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। उसने दुनिया को साफ साफ बता दिया, अब वो एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। इस एक ऐलान ने भारत की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के बुनियाद को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो एक न्यूक्लियर पावर के तौर पर दुनिया के सामने आने के बाद भारत के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा था। अब दुनिया इस पर कैसे रिएक्ट करेगी और भारत अपनी इस नई हैसियत को कैसे संभालेगा? दुनिया का रिएक्शन, जैसा कि उम्मीद थी, बहुत तेज और काफी कठोर था। कई पावरफुल देशों ने भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध यानी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए, जिससे हमारी इकोनॉमी पर दबाव पड़ा।
असल में ये परमाणु क्लब के पुराने सदस्यों की एक कोशिश थी भारत को अलग थलग करने की, क्योंकि भारत के इस कदम ने उनकी मोनोपोली को सीधी चुनौती दी थी। इतने इंटरनेशनल प्रेशर के बीच भारत ने एक बहुत ही साहसिक और जिम्मेदार कदम उठाया। उसने नो फर्स्ट यूज यानी पहले इस्तेमाल नहीं की नीति अपनाई। इसका मतलब ये था कि हम कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पहले नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक नैतिक स्टैंड नहीं था, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजिक मूव था, जिसने दुनिया को दिखाया कि भारत की परमाणु शक्ति हमले के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्मरक्षा के लिए है। तो सवाल ये है कि भारत के इस अविश्वसनीय परमाणु यात्रा के पीछे क्या राज थे। चलिए उन पिलर्स पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने इस असाधारण राष्ट्रीय उपलब्धि को मजबूती से खड़ा किया। ये टाइमलाइन देखिए, ये इस शानदार सफर की पूरी कहानी बताती है। 1948 में एक सपने का जन्म हुआ, 1956 में पहला मजबूत कदम उठाया गया, 1974 में दुनिया को एक सिग्नल दिया और 1998 में एक बुलंद ऐलान किया गया। हर एक मील का पत्थर दशकों की मेहनत और प्लानिंग का नतीजा था। आखिर में अगर हम देखें तो भारत की परमाणु सफलता इन 4 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला, होमी भाभा जैसे दूरदर्शी वैज्ञानिकों की लीडरशिप जिन्होंने नींव रखी। दूसरा, दशकों तक चली लगातार रिसर्च जिसने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। तीसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा की एक साफ जरूरत जिसने इस पूरे मिशन को एक मकसद दिया। और चौथा, एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति जिसने सही समय पर सही फैसले लेना मुमकिन बनाया। तो ये विज्ञान, सुरक्षा और रणनीति की एक बेमिसाल यात्रा रही है जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया है। पर सवाल ये है कि भारत की कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? क्या ये शक्ति, शांति और समृद्धि का एक नया दौर शुरू करेगी? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही दे सकता है।